डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर चल रहा है। कि पहले वाली वीडियोस में हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले किए हैं, जिसमें से प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल भी हमने पढ़ लिया है। आज हम डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे। If f(x) and g(x) are differentiable function, then f of g is also differentiable। ठीक है, अगर हमारे पास टू डिफरेंशिएबल फंक्शन है और हमने उसका कंपोजिशन फंक्शन फाइंड आउट करना है और वो भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे f ऑफ g का डेरिवेटिव इंटू एक्स, f का डेरिवेटिव gx एज इट इज आ जाएगा और उसके बाद हम करेंगे जो gx फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम चेन रूल बोलते हैं। नेक्स्ट, चेन रूल में क्या होता है? सेम है, जैसे कि हमारे पास z f ऑफ y का फंक्शन है और y है वो g ऑफ x का फंक्शन है। हमने dz अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो हम फाइंड आउट करेंगे dz, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और उसके बाद y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ x दिया है तो हम x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, सिमिलर अगर हमारे पास इस तरह के टू से ज्यादा और भी फंक्शन है, जैसे z इज इक्वल टू फाई ऑफ y फंक्शन है, y इज इक्वल टू साई ऑफ u है और u इज इक्वल टू g ऑफ t है एंड t इज इक्वल टू f ऑफ x है, और हमने फाइंड आउट करना है dz अपॉन dx। देखो, सबसे पहले जो z है वो y का फंक्शन है, तो हम dz का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, dz मतलब dz अपॉन dy। ठीक है, और y है वो u का फंक्शन है, तो हम यहाँ dy अपॉन du फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो u है वो t का फंक्शन है, तो du अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे, और जो t है वो x का फंक्शन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा dt अपॉन dx। ठीक है, अब देखो यहाँ dy और dy कैंसिल हो गया, du से du कैंसिल हो गया, dt से dt कैंसिल हो गया, ओनली हमारे पास dz अपॉन dx बचा है। ठीक है, इसको चेन रूल बोला जाता है। जैसे अब हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है tan 2x प्लस 3। ठीक है, जो हमारा फंक्शन गिवन है, तो हमें पता है कि tan x का पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, tan x का डेरिवेटिव आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3, और उसके बाद जो हमारा जो gx फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करेंगे, वो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3, और यहाँ 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसी सम को चेन रूल से करें तो हम लेट करेंगे u इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, जो हमारा ये वाला फंक्शन है इसको हमने u पुट कर लिया, और जो हमारा ये वाला फंक्शन है इसको हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू tan u। ठीक है, 2x प्लस 3 की जगह पे हमने u फिल कर दिया। अब हमें पता है कि हमने फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx, मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखो, जो y वाला फंक्शन है वो u में है, तो y का डेरिवेटिव हम सबसे पहले करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, और जो u है वो x का फंक्शन है, तो u का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, tan u का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर u, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ u की वैल्यू फिल कर देंगे, 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर u की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, आप इस सम को इस तरह भी कर सकते हो बाय चेन रूल, और नहीं तो आप एज इट इज हमने जो ये फार्मूला पढ़ा था f ऑफ g इंटू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा f डैश जी एक्स और उसके बाद g डैश एक्स। ठीक है, इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो और इस चेन रूल से भी कर सकते हो। सेम हम एक और एग्जांपल करेंगे। हमारे पास है y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर cos x। ठीक है, हमारे पास दो फंक्शन है, e रेज टू पावर और cos x, हमें पता है कि ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव सेम कर सकते हैं जैसे कि पहले किया था, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो e रेज टू पावर x, इसको x लिखेंगे तो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x होता है, तो यहाँ e रेज टू पावर cos x एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम cos x का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो हमारे पास आ जाएगा e रेज टू पावर cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस के sin x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस sin x e रेज टू पावर cos x। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, और अगर हम इसको चेन रूल से करेंगे तो हम पुट कर लेंगे cos x को
u। तो हमारे पास फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर u। अब हम करेंगे dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, ई रेज टू पावर u का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर u ही आ जाएगा, और उसके बाद u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस के sin x। ठीक है, और लास्ट में हमने u की वैल्यू फिल कर देनी है। u को हमने cos x को u पुट किया था तो यहाँ आ जाएगा e रेज टू पावर cos x माइनस को आगे आ जाएगी इंटू sin x। ठीक है, तो सेम आंसर आएगा। इस तरह हम कंपोजिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ फार्मूले पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, वो एज इट इज आपने याद रखने हैं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का मॉड लेस देन 1। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x, इसके आगे माइनस लग जाएगी तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मॉड ऑफ x लेस देन 1। और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ठीक है, याद रखना कि जो हमारे c वाले फंक्शन है उनके आगे माइनस का साइन लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स x 1 अपॉन मॉड x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और x की वैल्यू लेस देन माइनस 1 है, मतलब x इक्वल टू 1 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि अगर x इक्वल टू 1 फिल करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा डेरिवेटिव है कोसेक स्क्वायर x, वो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है अ वेरिएबल y इज सेड टू बी एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल x व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ x। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास y को हमने x की टर्म्स में लिखना है तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, कोई भी टर्म लिख सकते हैं हम, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, इस तरह का जो एक्सप्रेशन है इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, y एक तरफ आ जाएगा और दूसरी तरफ x का कोई भी जो भी फंक्शन होगा वो x की टर्म्स में होगा। ठीक है, और इम्प्लिसिट फंक्शन when the variable x and y are expressed in a functional relation then either variable is an implicit function of others। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई एग्जांपल है, हमने एक फंक्शन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इस तरह का एक्सप्रेशन ले लिया और अब हमें पता है कि जो इसको हम इस तरह बोल सकते हैं कि जो हमारा x है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है ऑफ y का एंड y इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। एक्सप्लिसिट में हमारी सभी की सभी टर्म्स जो है वो एक वेरिएबल में होगी और वो एक तरफ होगी, और इसमें हमारी जो टर्म्स है जैसे कि एक्स वाई हमने 2 वेरिएबल लिए हैं वो आपस में मिक्स दी होगी। ठीक है, अगर हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है तो उसका एक शॉर्टकट है, हम उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे, माइनस एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे और वाई कर देंगे और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये हमारा डायरेक्ट हम डेरिवेटिव सॉल्व कर लेंगे जब हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन होगा। जैसे कि हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे, हमारे पास स्टेटमेंट है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट देख के हमें पता चलता है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो हम इसको डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ, पहले x का करेंगे, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और y को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, y एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ भी हमारे पास y क्यूब कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपॉन में हम y का डेरिवेटिव करेंगे तो x तो कांस्टेंट x को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, x कांस्टेंट है तो ये इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा,
यहाँ x कांस्टेंट है तो वो एज इट इज आ जाएगा और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सिमिलर यहाँ करेंगे तो ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा और x कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। और ये हमारे पास y क्यूब है तो यहाँ आ जाएगा 3y का स्क्वायर। ठीक है, 81 हमारा कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। मतलब हम डायरेक्ट शॉर्टकट की हेल्प से हम इस सम को इस तरह इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो dy/dx हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो हम देखो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये टू फंक्शन की प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx प्लस वाई एज इट इज और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस इसमें सॉल्व करेंगे x एज इट इज, y का डेरिवेटिव 2y और साथ ही y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx। ठीक है, और फिर वाई स्क्वायर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3y स्क्वायर और y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx और 81 हमारा आ जाएगा 0। अब dy/dx की वैल्यू हम ये कॉमन ले लेंगे, एक तो x स्क्वायर है और एक है 2xy और एक हमारे पास है प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, साथ आ जाएगा dy/dx और दूसरी साइड देखो जब हम उस टर्म को उधर ले जाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और माइनस के यहाँ माइनस कॉमन ली है तो 2yx आ जाएगा और साथ में हमारे पास आ गया y का स्क्वायर। और यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है कि ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2yx प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन आ जाएगी टर्म x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, आप किसी भी मेथड से इसका डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, अगर हमने हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जैसे कोई भी फंक्शन है y = f(x), सबसे पहले हम dy/dx फाइंड आउट करेंगे तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको f' भी कहते हैं। अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव को d²y/dx² भी बोल देते हैं और f"x ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलर अगर nth डेरिवेटिव है तो उसको हम d⁻⁴y/dx⁻n और f⁴nx इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको हम yn से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको y' भी बोल सकते हैं। सिमिलर जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको हम यहाँ भी y1 लगा सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और y" और y2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम डिफाइन करते हैं। हम जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है y x³ हमारे पास गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है d³/dx³। ठीक है, मतलब क्या है, पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है y', ये हमारे पास बन जाएगा 3x स्क्वायर और y" करेंगे सेकंड डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा 6x। मतलब जो हमारे पास टर्म आ गई उसका ही आगे डेरिवेटिव करते जाना है और y³ हमारे पास आ जाएगा 6x का डेरिवेटिव ओनली 6। ठीक है, इस तरह हम हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। When x and y are expressed in the terms of third variable, then the equations are said to be parametric। ठीक है, अगर हमारे पास x और y दिए हैं और वो किसी और वेरिएबल की टर्म्स में उनकी वैल्यू दी है तो उनको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस बोलेंगे। जैसे x = फंक्शन ऑफ t है और y = फंक्शन ऑफ t है। ठीक है, g(t) लिख दिया इसको हमने, तो इसमें पैरामीटर जो है वो t है। तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे dy/dx हमने फाइंड आउट करना है तो हम y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t अपॉन आएगा, इसको डिवाइड करेंगे dx/dt। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बनेगा dy/dt और इसको डिवाइड करेंगे तो ये dt/dx हो जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया तो ये dy/dx के इक्वल आ गया। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल करते हैं। देखो हमारे पास टू इक्वेशंस है, y = sin t है और x = cos t है। दोनों t के फंक्शन है और हमने फाइंड आउट करना है dy/dx। तो हमें पता है ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे और फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, dy/dt sin t का डेरिवेटिव क्या होता है cos t। ठीक है, अपॉन cos t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस के sin t।
इस तरह बन गया। और कॉस अपॉन साइन हमारे पास होता है कॉट टी, तो ये आ गया माइनस के कॉट टी। अगर हमारे पास इसी सम का सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट हम पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करते, फिर हमने फाइंड आउट करना था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम क्या करते, जो हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास बन गया कॉट टी। ठीक है, और अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस के कोसेकेंट स्क्वायर टी होता है, तो यहाँ एक माइनस पहले से है तो ये हमारा बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर टी। ठीक है, तो इसके साथ ही हम डेरिवेटिव करेंगे टी का डी टी अपॉन डी एक्स। इस चीज को याद रखना है, ये लिखना है कोसेकेंट स्क्वायर टी, और हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास क्या आया है, माइनस के साइन टी के इक्वल है। ठीक है, हम इस तरह लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी माइनस साइन टी है। अगर हमें डी टी अपॉन डी एक्स चाहिए तो हम इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन साइन टी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन गया कोसेकेंट स्क्वायर टी अपॉन माइनस साइन टी। ठीक है, 1 अपॉन साइन टी है वो भी कोसेकेंट बन जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कोसेकेंट क्यूब टी। तो ये बात याद रखनी है, जब भी हमने सेकंड डेरिवेटिव करना है तो फर्स्ट जैसे हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, हमने उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, और उसके बाद जो टी है उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, हमारा नेक्स्ट मेथड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास इस टाइप का फंक्शन होता है जैसे u रेज टू पावर v। ठीक है, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन होता है, एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स भी लिख सकते हैं। अगर इस टाइप का फंक्शन है तो हम सबसे पहले उसका लॉग लेंगे और उसके बाद उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल करते हैं, हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हमने फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमें पता है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ठीक है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो हम सबसे पहले हम लॉग लेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा लॉग y और यहाँ आ जाएगा लॉग x रेज टू पावर x। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है लॉग a रेज टू पावर b, तो b आगे आ जाता है, b लॉग a के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा इंटू लॉग x। ठीक है, लॉग लेने के बाद अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो लॉग y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन y, हमें पता है लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। ठीक है, तो यहाँ y है तो लॉग y का 1 अपॉन y, और y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx। उसके बाद ये दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x एज इट इज लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस लॉग x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, ये तो कट गया, तो ये हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस लॉग x बचा इधर, और जो ये हमारी y है ये इधर आके डिवाइड हो रही है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, y इंटू 1 प्लस लॉग x, तो y को हमने लेट की, y हमारे पास है x रेज टू पावर x, और यहाँ हम y की जगह पे x रेज टू पावर x पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, जब भी इस टाइप के सम आएंगे तो हम उसको लॉग लेके ही सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हम लॉग लेंगे और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कोई सम आता है, हमने उसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स देखो इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करेंगे, f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स, f3 डैश एक्स। ठीक है, और जो दूसरी दोनों रो है वो एज इट इज लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन पाएंगे, फिर फर्स्ट रो को तो एज इट इज लिख लेंगे, जो सेकंड रो है उसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, और थर्ड रो को भी एज इट इज लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन, जितनी रो है उतने बार करेंगे, फर्स्ट रो को भी एज इट इज लिखेंगे, सेकंड रो को भी एज इट इज लिखेंगे, जो हमारी थर्ड रो है उसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि 2x2 ऑर्डर का है वो तो जल्दी हो जाएगा कि हम फर्स्ट डिटर्मिनेंट करें उसके बाद डेरिवेटिव करें, लेकिन अगर हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स या 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है तो उसमें हमें डिटर्मिनेंट करना
डिटर्मिनेंट करके उसके बाद डेरिवेटिव करना वो बहुत लेंथी चला जाता है, इसलिए ये वाला मेथड सूटेबल है। ठीक है, इस तरह के सम करने के लिए। और आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट आपने पहले फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव किया, सेकंड और थर्ड को एज इट इज लिख लिया, प्लस फिर हमने सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव कर लिया और उसके बाद थर्ड का। ठीक है, आप कोई भी मेथड इन दोनों में से यूज कर सकते हो, रो को भी और कॉलम को भी। ठीक है, हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू साइन एक्स एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, पहले अगर हम इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो हमें पता है कि इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी और फिर इन दोनों की। ठीक है, तो दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इन दोनों फंक्शन पे भी और इन दोनों फंक्शन पे भी। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जो हमने शॉर्टकट पढ़ा है। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। ठीक है, और जो सेकंड रो है उसको एज इट इज लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन, फर्स्ट रो को एज इट इज लिखेंगे और जो सेकंड रो है उसका डेरिवेटिव करेंगे, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम इसकी प्रोडक्ट कर देंगे, अब हम इसका डिटर्मिनेंट कर देंगे, कॉस एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा माइनस 2x इंटू ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, और प्लस साइन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आज हमने डेरिवेटिव के रिलेटेड सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे वाली वीडियो में हम डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।